हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का पहली चैप्टर मात्रक एवं मापन का लेक्चर नंबर 5। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सार्थक अंक, जिसको इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट बोला जाता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि सार्थक अंक का मीनिंग क्या होता है, सार्थक अंक होता क्या है, और किसी भी भौतिक राशि के मापक मान में हम लोग सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, इन सारी चीजों को। क्लियर? तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई एक नॉर्मल स्केल है, वर्नियर स्केल की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल स्केल है आपके पास, और उस नॉर्मल स्केल से जो आप यूज करते हैं, इस स्केल से आप एक रॉड की लंबाई माप रहे हैं। ठीक है? जैसे ये है आपका एक नॉर्मल स्केल और इसमें रीडिंग दिया जाता है। जैसे ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1, फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 1 2 सो ऑन ऐसे है। और इस स्केल से आपने जब किसी छड़ को मापा तो छड़ की जो लंबाई आई वो कुछ यहां तक आई। देखिएगा, ऐसे मान लीजिए आपका लंबाई यहां तक आ गई, ऐसे जूम करके देखेंगे। तो अब इसकी लंबाई को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? जैसे यहां तक 1, ये हो गया 1.5, 1.6, तो 1.6 से आगे है और 1.7 से पीछे है, तो इसकी लंबाई हम लोग कैसे लिखेंगे? 1.6 तो पक्का लिखेंगे, 1.6 तो होगा नहीं। ठीक है? इसके आगे भी कुछ वैल्यू होगी, 1.6 तो एक्यूरेट है नहीं, 1.6 से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, 1.7 भी हम लोग नहीं लिख सकते। समझ आ रहा है? 1.6 से क्या है, ज्यादा दिख रहा है, 1.7 से कम दिख रहा है। ये आपका देखिएगा जूम करके, यहाँ पे है रॉड की लंबाई, इसके बीच में है 1.6 और 1.7 के बीच में, तो 1.6 भी आपका एक्यूरेट मान नहीं है, 1.7 भी नहीं है कि नहीं? यानी 1.6 से ज्यादा है और 1.7 से कम है। तो यहाँ पर क्या लिखे? यहाँ पे जो अंक लिख रहे हैं ये हमें पता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है? ये हमने क्या किया, 4 लिख दिया, क्योंकि 6 से ज्यादा है तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। मन करे आप 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 तक जा सकते हैं, 7 नहीं लिख सकते। 1.7 सॉरी, 4 की जगह पे 7 लिख सकते, लेकिन 1.7 नहीं लिख सकते। एक ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1.6 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा सकते हैं, 1.7 नहीं लिख सकते। मतलब 1.61, 1.62, 1.63, 1.64 डैश डैश 1.69 तक जा सकते हैं। ठीक है? तो अब देखना 1.6 जो अंक है, इस पे हमारी पूरा भरोसा है कि 1.6 तो पक्का इस रॉड की लंबाई होगी ही होगी, लेकिन 1.4 हो, 1.64 होगा कि 1.63 होगा कि 1.67 होगा, ये पता नहीं। मतलब ये जो लास्ट आपका अंक दिख रहा है ये आपका डाउटफुल है, ये डाउटफुल अंक है, मतलब ये अनिश्चित है, अनिश्चित अंक है। ठीक है? और 1.6 है, ये क्या है बाबू? विश्वसनीय अंक है, ये विश्वसनीय अंक है, और ये आपका 1.6 विश्वसनीय है, लेकिन यहां पर जो 4 है वह आपका विश्वसनीय अंक नहीं है, अनिश्चित अंक है। क्लियर? तो अगर बोला जाए कि बताइए इसकी सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें आप सार्थक अंक बोलेंगे
3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सार्थक अंक है। मतलब क्या आप अब डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की जब हम लोग मापन करते हैं तो उसकी जो मापक मान आती है, उस मापक मान में जो विश्वसनीय अंक है वह लेते हैं और एक अनिश्चित अंक लेते हैं। मतलब एक ही अंक लेते, इसके आगे क्या है वो अंक भी अनिश्चित होगा, लेकिन अनिश्चित अंक एक लेते हैं और जो विश्वसनीय अंक है वह लेते हैं। मतलब किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो मापक मान आती है उस मापक मान में कुछ विश्वसनीय अंक होते हैं और कुछ आपका अनिश्चित अंक होता है। ठीक है, तो विश्वसनीय अंक और एक अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यही एनसीईआरटी में परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कीजिएगा। हम यहाँ पे इसके परिभाषा को लिख रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। क्या परिभाषा है इसको लिख रहे हैं यहाँ पे। लिखेंगे यहां पर किसी भौतिक राशि के मापक मान में विश्वसनीय अंक, मतलब सभी विश्वसनीय अंक, इसमें एक लाइन जोड़ देते हैं, सभी विश्वसनीय अंक, सभी विश्वसनीय अंक एवं एक अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहा जाता है। हमने लिखा किसी भौतिक राशि के मापक मान में सभी विश्वसनीय अंक एवं एक अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहा जाता है। मतलब कभी भी आप किसी भी भौतिक राशि का जब मापन करते हैं तो उस मापन के बाद जो मापक मान आती है उस मापक मान में कुछ अंक विश्वसनीय होता है और कुछ अंक अविश्वसनीय होता है, अनिश्चित होता है। तो पूरे विश्वसनीय अंक को और एक अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ L बराबर, हमने जो अभी अंक लिया 1.64, ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, इसके सार्थक अंक 3 हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें आपको ये दो जो अंक है वो क्या हो जाएगा, विश्वसनीय हो जाएगा, विश्वसनीय, और ये जो एक अंक मिला वो आपका अनिश्चित है, अनिश्चित। ठीक है, तो सार्थक मतलब विश्वसनीय अंक आपका एक से ज्यादा हो सकता है, 2, 3, 4, 5 सभी विश्वसनीय अंक, मतलब एक से ज्यादा हो सकता है या एक भी हो सकता है विश्वसनीय अंक, लेकिन अनिश्चित अंक आपको एक ही लेना है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, सार्थक अंक होता है। यानी जब आप इस किसी भी आप रॉड का जो लंबाई मापते हैं और वर्नियर स्केल से उसको मापते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 अंक तक आपका एक्यूरेट मेजरमेंट देती है, लेकिन नॉर्मल स्केल जो होता है वह आपका दशमलव के 1 अंक तक ही आपका एक्यूरेट वैल्यू देती है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सार्थक अंक समझना है। ठीक है, ये हो गया आपकी। अब देखना, जितना ज्यादा अगर आपका सार्थक अंक निकलेगा किसी भी मापक मान में, जितना ज्यादा सार्थक अंक निकलेगा उतना ही आपका शुद्ध मेजरमेंट होगा, मापन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे
सार्थक अंक की संख्या, सार्थक अंक जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है, सार्थक अंक जितना अधिक होता है उतना ही मापन शुद्ध होता है। सार्थक अंक जितना अधिक होता है उतना ही मापक मान शुद्ध या परिशुद्ध होता है। मतलब अगर सार्थक अंक ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो ज्यादा शुद्ध मापक मान है। क्लियर? तो इसको नोट कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सार्थक अंक कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, उसके कौन कौन से रूल हैं, नियम हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा बाबू। हो गया? चलिए आइए हेडिंग लगाएंगे। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। हेडिंग लगा रहे हैं हम लोग, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। पहला नियम क्या होती है? जो प्रारंभिक शून्य होती है किसी भी भौतिक राशि के मापक मान में, जो प्रारंभिक शून्य होती है उसे सार्थक अंक नहीं लिया जाता है। ठीक? इसके बाद जितने भी अशून्य अंक होते हैं, जितने भी अशून्य अंक होते हैं वह सभी के सभी सार्थक होते हैं। इसी को पहला नियम बनाते हैं, इसी को पहला रूल बनाते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मापक मान में सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। यहां से स्टार्ट कीजिए, शून्य वाला इसके बाद। ठीक है? चलिए पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। किसी भौतिक राशि के मापक मान में सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। एग्जाम्पल, इसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है यहाँ पे लंबाई बराबर 25.64 इतना मीटर, द्रव्यमान बराबर मान लिखा है 164.23 इतना केजी। ठीक है? अब इसमें हम लोग को सार्थक अंक निकालना है। तो ये सभी के सभी 2, 5, 6, 4 ये सभी अशून्य है। अशून्य का मतलब जो शून्य ना हो उसे अशून्य बोलेंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें एसेट का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट डिजिट, सार्थक अंक। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कितना हो जाएगा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मापक मान में जितने भी अशून्य अंक होंगे सब के सब सार्थक होते हैं। ठीक? नेक्स्ट दूसरा, जो प्रारंभिक शून्य होता है, इसको हमने अभी पहले बता दिया था, शून्य 2 नंबर से लिखते हैं। जो भी प्रारंभिक शून्य होते हैं वह सार्थक नहीं होते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग ज्यादा समझेंगे। यहाँ आप लिखेंगे किसी भौतिक राशि के मापक मान में, किसी भौतिक राशि के मापक मान में
प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। मान लीजिए अगर आपको कहीं पे कोई वैल्यू लिखा है 0.0024, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 0.02492 ऐसे, और इस तरह की मान लीजिए कोई वैल्यू आ गई और इसमें हम लोग को सार्थक अंक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये सभी जो शून्य है प्रारंभिक है, ये सभी शून्य क्या हो जाएंगे? प्रारंभिक, यानी शुरुआती, प्रारंभिक, इनिशियल, सभी की बात है। तो जो इनिशियल जीरो होते हैं, प्रारंभिक शून्य होते हैं, वो सार्थक नहीं होते हैं। तो ये तीनों क्या है? प्रारंभिक है, प्रारंभ में लिखा हुआ है, इसीलिए आपका सार्थक नहीं है। लेकिन ये दोनों क्या है? अशून्य अंक है, तो सार्थक होंगे। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई? अब ये देखिएगा, ये दोनों प्रारंभिक के शून्य नहीं होंगे। अब ये आपका अशून्य है, चारों तो होंगे, तो इसमें सार्थक अंक हो गई एक। अब देखिए तीसरा रूल क्या बोलती है? तीसरा रूल बोलती है कि किसी भी भौतिक राशि के मापक मान में दो अशून्य अंकों के बीच वाला जो शून्य होता है, दो अशून्य अंकों के बीच वाला जो शून्य होता है वह सार्थक होता है। और दो अशून्य का मतलब क्या है? दो सार्थक अंक, अशून्य सार्थक होता है कि नहीं? तो ऐसे यहां पर लिखेंगे किसी भौतिक राशि के मापक मान में, किसी भौतिक राशि के मापक मान में दो अशून्य अंक, मतलब सार्थक अंक के बीच वाला शून्य सार्थक होता है। क्लियर? अब देखिएगा, हमने यहाँ पे दो वैल्यू लिख रहे हैं 0.02057, मान लिखा है 0.0080032 ऐसे। इनमें अगर हमें बताना है कि चलिए इसमें कितने सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो क्या करेंगे? ये दोनों देखिएगा प्रारंभिक शून्य है, प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं होता है। ये आपका दो अशून्य है, सार्थक होगा, अशून्य सार्थक होता है। अब इस जीरो पे विचार करें तो ये जो जीरो है वह 2 और 5 के बीच में, मतलब दो अशून्य के बीच में है, इसीलिए सार्थक हो जाएगा। 5 और 7 तो सार्थक है ही, ये आ जाएगा इसमें सार्थक अंक कितने? 4 से। इसके देखिएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनिशियल है, 8 होगा। अब इस दोनों पे विचार किया जाए तो ये दोनों जो आपके हैं वो क्या है? ये दोनों दो अशून्य के बीच में है, तो ये दोनों सार्थक हो जाएंगे। और 3 और 2 तो सार्थक है ही, तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 2 5 सिग्निफिकेंट। ठीक है? मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1.02047 ऐसे, एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लिया। अब इसमें हम लोग को सार्थक अंक निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका नॉन जीरो है, होगा नॉन जीरो है मतलब अशून्य होगा, ये भी होगा क्योंकि 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में है तो ये सार्थक हो जाएगा। 2 तो होगा ही, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि 2 और 4 के बीच में है, और 4 7 तो होगा ही, मतलब सभी सार्थक हो गए। कितना हो गया? 6 सार्थक अंक, 6 सिग्निफिकेंट। चलिए अब इसको नोट करेंगे, फटाफट नोट कीजिएगा। ये था रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 पे चलते हैं, नोट कीजिएगा। हो गया? आइए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलती है? अगर आपका अंतिम शून्य, मतलब किसी भी मापक मान में जो अंतिम शून्य होता है वह सार्थक नहीं होता है, बट लेकिन
अगर वही अंतिम शून्य दशमलव के बाद है तो सार्थक होगा, दशमलव के बाद है तो सार्थक होगा। अब देखिए पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 को, किसी भौतिक राशि के मापक मान में अंतिम शून्य सार्थक नहीं होता है, लेकिन अंतिम शून्य अगर दशमलव के बाद हो तो सार्थक होंगे या सार्थक होता है, वो तो सार्थक होता है। देखिए इसमें क्या है, यहां एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ऐसे लिखा होगा 0.012040, एक डिजिट हमने ये ले लिया, एक अंक हमने ये ले लिया। दूसरा यहां पे हमने ले लिया 12500, ठीक। अब इन दोनों में हमें सार्थक अंक निकालना, दो संख्या हमने ले लिया यहां पर। अब इन दोनों संख्याओं में हमें सार्थक अंक, अब देखिएगा पहला वाला में ये दोनों जीरो प्रारंभिक है, तो प्रारंभिक वाले सार्थक नहीं होते हैं, क्रॉस कर दिया। ये दोनों आपका अशून्य है, सार्थक होगा। ये जीरो दो अशून्य के बीच में है तो सार्थक हुआ, 4 भी होगा। अब देखिए इस दोनों जीरो पे विचार करते हैं, ये दोनों जीरो जो है क्या ये सार्थक होंगे कि नहीं होंगे। ये दोनों जीरो आपके अंतिम शून्य है। अंतिम शून्य क्या होता है, सार्थक नहीं होता है, लेकिन अगर दशमलव के बाद है तो सार्थक होगा। तो देखिएगा यहां आपका दशमलव है, दशमलव के बाद वाला शून्य है, तो ये सार्थक हो गए। नहीं, दोनों अंतिम जीरो है लेकिन दशमलव के बाद है तो सार्थक हो गया। इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 6 सार्थक। इसमें देखिएगा ये आपका तीनों क्या है, अशून्य है तो सार्थक होगा, लेकिन ये दोनों जीरो आपका सार्थक होगा कि नहीं होगा, इस पे विचार करते हैं। अब क्या है, ये दोनों आपका शून्य सार्थक नहीं होंगे क्योंकि इसमें आपका दशमलव यूज नहीं हुआ है, दशमलव के बाद वाला नहीं है, इसमें दशमलव का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए दोनों के दोनों सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई, 3 सार्थक अंक, ठीक है। तो ये है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 क्या बोलती है, पांचवा रूल क्या बोलती है समझेंगे। जो परिमाण की कोटि होती है, जो परिमाण की कोटि है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, वह सार्थक नहीं होता है। इस पॉइंट को भी हम लोग नोट करते हैं। परिमाण की कोटि किसी भौतिक राशि के मापक मान में, ऐसे पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे, किसी भौतिक राशि के मापक मान में, किसी भौतिक राशि के मापक मान में परिमाण की कोटि सार्थक नहीं होता है। मतलब मान लीजिए आपने किसी भौतिक राशि की मापन किया और उसमें जो मापक मान आ गया, मान लीजिए आ गया 3.5 गुना 10 की पावर 6, ऐसे कुछ वैल्यू आ गई। या फिर मान लीजिए ऐसे आ गया 4.0 गुना 10 की पावर -7, और इसमें हम लोग को निकालना है क्या, सार्थक अंक। तो कैसे निकालना, अब देखना यहां पे ये है आपका परिमाण की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 6, तो ये सार्थक नहीं होंगे, परिमाण की कोटि सार्थक नहीं होता है। अब कौन सा, तो ये आपका अशून्य है, 3 और 5 दोनों अशून्य है, तो ये 2 सार्थक होंगे। ये आपका 10 की घात जो होता है, 10 की जो पावर होता है, जिसे परिमाण की कोटि बोलते हैं, वो आपका सार्थक नहीं है। तो इसमें 2 ही आपका सार्थक अंक
इसमें क्या है देखिएगा, 10 की पावर 7 ये है आपका परिमाणिक और होंगे 4 आपका क्या है और शून्य है, और ये जो 0 है वह सार्थक होंगे इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद है। अंतिम शून्य जो है लेकिन अंतिम शून्य दशमलव के बाद सार्थक हो जाएंगे। इसमें सार्थक अंक की संख्या हो गई, सार्थक अंक की संख्या हो गई 2। नोट कीजिए। इसके बाद छठा पॉइंट पे चलते हैं, नोट किया जाए बाबू। हो गया, आइए छठा पॉइंट देखिएगा। छठा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई भी नियत मान है तो नियत मान में अगर हमें सार्थक अंक निकालने हैं तो उसकी संख्या इंफिनिटी लेते हैं। मतलब किसी कांस्टेंट वैल्यू में जो भी आपके सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है, सिग्निफिकेंट डिजिट आती है, उसकी संख्या इंफिनिटी लेते हैं। मतलब छठा पॉइंट क्या बोलती है, किसी नियत मान में अनंत सार्थक अंक होते हैं। किसी नियत मान में अनंत सार्थक मान होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू में अनंत सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर लिखा हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कोई बोलता है कि चलिए सार्थक अंक निकालिए, तो यह एक कांस्टेंट वैल्यू है। निर्वात में प्रकाश की चाल कभी बदलने वाला नहीं है, यह नियत मान है, तो इसमें आपके अनंत सेकेंड। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन की जो आवेश है या इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, यह सब आपके नियत मान है, कांस्टेंट मान है, ये बदलने वाला नहीं है। जैसे प्लैंक नियतांक, अगर इसमें कोई पूछता है कि बताइए क्या है, इसमें सार्थक अंक तो कितने हो जाएंगे, अनंत। यहां लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान m ई से बोले तो 9.1 गुना 10 की पावर -31 kg कितने होंगे, अनंत सेकेंड। प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक स्मॉल h बराबर 6.67 गुना 10 की पावर -34 जूल सेकेंड कितना होगा, अनंत सेकेंड। ये सब कांस्टेंट मान है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उसमें आपका अनंत सार्थक अंक होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सातवां क्या है, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे। सातवां नंबर क्या है कि जब भी आप किसी भौतिक राशि के मात्रक को अगर चेंज कर रहे हैं तो ध्यान रहे सार्थक अंक परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मतलब सार्थक अंक चेंज नहीं होना चाहिए, सार्थक अंक सेम रहना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे किसी भौतिक राशि के मात्रक को परिवर्तित करते समय सार्थक अंक नहीं बदलता है। मतलब भौतिक राशि के मात्रक को परिवर्तित करते समय नहीं, ऐसे लिखेंगे,
परिवर्तित करने पर सार्थक अंक नहीं बदलता है। ठीक है, अब इस लाइन में क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। मान लीजिए अगर 3.0 किलोमीटर 3.0 किलोमीटर बराबर डैश डैश क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 3.0 किलोमीटर किसके बराबर होगा, और इसके लिए अगर हम 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखें, यहाँ पे 4 ऑप्शन 3000 मीटर। दूसरा ऑप्शन अगर हम लिखें क्वेश्चन के लिए 3.0 गुना 10 की पावर 3 मीटर, और तीसरा ऑप्शन लिखे कि 0.3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, और लास्ट ऑप्शन लिखे ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज मतलब इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज मतलब इनमें सभी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, विचार करते हैं। हमने यहाँ पे 7वां नंबर पॉइंट पढ़ लिया कि किसी भौतिक राशि के मात्रा को परिवर्तित करते समय सार्थक अंक नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये देख रहे हैं कि किलोमीटर के बाद जो सभी ऑप्शन जो है वह आपका मीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इस किलोमीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रहे कि सार्थक अंक नहीं बदलना चाहिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें अगर हम लोग सार्थक अंक की बात करेंगे तो आपका 3 सार्थक होगा, और ये जो 0 है वह भी सार्थक होगा क्योंकि दशमलव के बाद है। नहीं, अंतिम शून्य तो है लेकिन दशमलव के बाद है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए। इसमें अगर हम सार्थक अंक की बात करें तो इसमें सार्थक अंक 2 हो गए, 2 सार्थक अंक हो गए, 2 से। ठीक है, अब हमें आंसर में जो आंसर 2 सिग्निफिकेंट वाला होगा वही सही ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, 2 सिग्निफिकेंट फिगर जिस आंसर का होगा वही सही आंसर होगा, है कि नहीं। तो पहले तो यहाँ चेक कर लिया जाए कि 3 किलोमीटर 3000 मीटर के बराबर होता है कि नहीं। ठीक, 3 किलोमीटर 3000 मीटर के बराबर होता है, लेकिन क्या ये आंसर सही है। तो इस पॉइंट के आधार पे गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम लोग सार्थक अंक की संख्या निकालेंगे तो ये 3 तो सार्थक होगा, लेकिन ये तीनों 0 सार्थक नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद नहीं है। अंतिम शून्य है लेकिन दशमलव के बाद नहीं है। अंतिम शून्य जो होता है वह सार्थक अंक नहीं होता है। अगर दशमलव के बाद होता तो सार्थक रहते। तो इसमें सार्थक अंक नहीं। दूसरा वाला में देखिएगा तो ये 3 और 2 ये दोनों सार्थक हैं, यानी कि 3.0 किलोमीटर बराबर 3.0 गुना 10 की पावर 3 मीटर लिखना बिल्कुल सही है। और देखिएगा यहाँ पे ये हो गया 10 की पावर 3, ये आपका परिमाण की कोटि है, ये आपका सार्थक नहीं होगा, यानी कि 2 सार्थक अंक इसमें है। यानी सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन यही। हाँ, जो सही ऑप्शन है इसके बाद वाले पर भी विचार कर लेते हैं, इसके बाद वाले पर विचार करते हैं। यानी कि 3.0 किलोमीटर बराबर 0.3 गुना 10 की पावर 4 मीटर भी सही वैल्यू दे रहा है। नहीं, 3.0 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर बराबर 0.3 गुना 10 की पावर 4 सॉल्व करेंगे तो 3000 मीटर नहीं हो जाएगा। एक यहां से क्या हो जाएगा, 3000 मीटर के बराबर है। लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करें सार्थक अंक की तो ये आपका दशमलव के पहले है, यानी कि दशमलव के पहले बोल लीजिए, या फिर ऐसे हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक। दशमलव के पहले बोलना आपका उतना उचित नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक है। तो ये प्रारंभिक 0 है, ये प्रारंभिक 0 सार्थक नहीं होता है, ये सार्थक है। ये आपका परिमाण की कोटि सार्थक नहीं होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये तो ऑप्शन मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि आपका पहला ए और सी में एक ही सार्थक अंक है और हमें सार्थक अंक परिवर्तित नहीं होने देना है।
है कि नहीं? जब भी आप क्या करें, मात्रक परिवर्तित करें तो सार्थक अंक नहीं बदलता है। तो ऊपर वाला में आपका जो क्वेश्चन है उसमें 2 सार्थक अंक है, तो आंसर भी 2 सार्थक अंक वाला होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर? तो ये था आपके 7 जो रूल हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग अब इस पे सभी पर एक एक आपके हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसको आप लोग पॉज करके खटाखट इसके सार्थक अंक निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आंसर मैच करेंगे। क्लियर? चलिए पहले इसको नोट कीजिएगा। हो गया? आइए क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संख्याओं में सार्थक अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संख्याओं में सार्थक अंक ज्ञात करें। सार्थक अंक ज्ञात आपका 0.012400, 4.70827, 0.12700, 1200। इसके बाद में आपका 72.02 गुना 10 की पावर -7, 120 गुना 10 की पावर 4, और यहां पे हमने लिखा प्रोटॉन की आवेश बराबर 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। ऐसे अब मान लीजिए इतने क्वेश्चन हमने दिया, अब इसमें आपको सार्थक अंक ज्ञात करने हैं। आप क्या करेंगे, पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये दोनों प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं होंगे, ये तीनों अशून्य सार्थक होंगे। ये अंतिम शून्य है लेकिन दशमलव के बाद है, इसलिए सार्थक होंगे। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या हो गई 5। इसमें देखिएगा अशून्य सभी क्या होंगे, सार्थक होंगे। ये जो 0 जो है वह 2 अशून्य के बीच में है तो सार्थक हो गया, यानी इसमें सभी के सभी अंक सार्थक हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 6 सार्थक अंक से सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखिएगा ये प्रारंभिक क्या है, सार्थक नहीं होंगे। ये आपका होगा, ये 0 भी होगा क्योंकि 2 अशून्य के बीच में है, 2 साथ होगा। ये दोनों अंतिम शून्य दशमलव के बाद में है तो सार्थक होगा। इसमें भी कितने हो गए, 6 सार्थक। ये देखना, ये दोनों अशून्य है लेकिन ये आपका अंतिम शून्य, ये सार्थक नहीं होंगे। तो इसमें आपका 2 सार्थक अंक हो गया। ये आपका देखिएगा, ये सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को काट देंगे, ये सार्थक नहीं होते हैं। ये आपका दोनों सार्थक है, ये भी 0 होगा और ये 2 तो होगा ही। ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि 2 अशून्य के बीच में है, तो इसमें सार्थक अंक हो गया 4। इसमें देखिएगा ये आपका होगा, ये होगा, ये 0 नहीं होगा क्योंकि अंतिम शून्य है, अंतिम शून्य है, सार्थक नहीं होता है। और ये आपका परिमाण की कोटि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सार्थक नहीं होगा। इसमें कितने हो जाएगा, 2 सार्थक अंक। ये पर आपका प्रोटॉन की आवेश क्या है, ये आपका प्रोटॉन का आवेश कभी बदलता नहीं है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट यानी कि नियत मान में सार्थक अंक कितने होते हैं, अनंत सार्थक। क्लियर? तो ये था कैसे हम लोग किसी भौतिक राशि के मापक मान में सार्थक अंक ज्ञात करेंगे। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये क्लास जरूर समझ में आया होगा। क्लियर? तब तक आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेल।